ओम शांति। स्वरक्षक प्यारे बाबा ने करोड़ों आत्माओं में से हम बच्चों को सिलेक्ट किया नई दुनिया के स्थापना के कार्य के लिए। हम बैठे हैं रावण राज में, माया के राज में, और आत्मा में भी विकारों के अंश हैं और नई दुनिया स्थापना करने का कार्य हमें करना है। कार्य कठिन जरूर है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में हम स्वयं की रक्षा करके आत्म सुरक्षा के द्वारा ऐसा कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वैसे माया के साथ हमारी द्वापर युग से गहरी दोस्ती रही है, लेकिन जैसे हम बाबा के बने हैं तो माया से हमारी दुश्मनी हुई, जिसके कारण माया हमें दुख पहुंचाती रही, हार खिलाती रही। तो हमने भी माया को चैलेंज किया, तुम किसी भी रूप में आओ, कैसा भी वार करो, तुम हमें हरा नहीं सकती हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारे साथ में है। हम सभी परमात्म पालना लेने वाले भाग्यशाली आत्माएं हैं। हर रोज अमृत वेले परमात्मा हमें ज्ञान स्नान, योग स्नान कराते हैं और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं, और विजय भाव का वरदान देकर कर्म क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में भेजते हैं। तो हम सभी रूहानी योद्धे हैं। जो योद्धा होता है वो हर समय, हर कदम पर, हर श्वास हमेशा स्वयं की स्थूल और सूक्ष्म रीति से रक्षा करता है। वो सतत अभ्यास करता रहता है, युद्ध की प्रैक्टिस करता रहता है और सदा व्यायाम तथा एक्सरसाइज करता रहता है। युद्ध नीति के आधार पर सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने शत्रु के नीति के एक कदम आगे रहता है। शत्रु कब वार करेगा, किस रूप में वार करेगा और कैसे करेगा, यह जानकारी, यह महसूसता, यह परख शक्ति बहुत तीव्र और शक्तिशाली उसके पास होती है, क्योंकि शक्ति के साथ युक्ति का भी होना जरूरी है। तो ऐसा योद्धा हमेशा अपने पास शस्त्र अस्त्र रेडी रखता है। नींद में भी वह अलर्ट रहता है, अटेंशन में रहता है। सोते हुए भी शस्त्र उसके पास रहते हैं। दुश्मन आने की आहट वह जल्दी समझता है। बाबा कहते हैं कहीं ऐसा न हो माया आकर वार करें और आपको नुकसान पहुंचा कर जाए, उसके बाद आप उसको परख कर दुखी होए। कभी ऐसा न हो आप माया के अधीन हो जाएं
और बाद में माया को आप पहचान ले, तो हमें माया को दूर से ही परखना है और सदा निर्विघ्न रहना है। तो सारे दिन भर में माया के राज में, युद्ध के मैदान में हम रहते हैं। 5 विकारों को हम मोटे रूप से तो जीतते हैं, लेकिन ये दुश्मन हमें कभी भी धोखा दे सकता है। जो आत्मा में विकारों के अंश हैं, वह अंश के रूप में दुश्मन हमें धोखा कभी भी दे सकता है। इसलिए माया के राज में रहते हुए आत्म सुरक्षा, स्वयं की रक्षा कैसे करें, उसके संबंध में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। विशेष 7 बातें रखना चाहता हूं। उसमें पहली बात है, ये 2 आंखें हमें देती है कई धोखे। द्वापर युग से आकर्षित होना और आकर्षित करने का यह संस्कार हमारा पक्का बना हुआ है। इसलिए युद्ध के क्षेत्र में कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति लगाव झुकाव होना, अर्थात फैमिलियरिटी होना संभव होता है। याद रखें, फैमिलियरिटी अगर होती है, क्रिमिनल आय अगर बनती है, तो हम ईश्वरीय सुखों से बहुत दूर रहते हैं। ईश्वरीय खजानों की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। सदा उदासी और निराशा के शिकार बने रहते हैं। इसलिए फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। इस बीमारी से बचने के लिए, उससे रक्षा करने के लिए हमें इन 2 स्थूल नेत्रों के बजाय तीसरा नेत्र सदा खुला रखना है, उसको यूज करना है। तो तीसरा नेत्र खुला रखता है, ज्ञान की समझ स्पष्ट रहती है, तो माया के धोखे से हम बच सकते हैं। दूसरी बात, हमेशा डबल याद और सेवा का डबल लॉक लगाकर रखें। याद और सेवा में स्वयं को सदा बिजी रखें। केवल याद में या सेवा में रहेंगे, सिंगल लॉक लगाएंगे, तो माया उस लॉक को तोड़कर अंदर आकर हम पर वार कर सकती हैं। लेकिन याद और सेवा का डबल लॉक लगा होगा, तो माया हम पर वार करने का साहस नहीं रखेगी। क्योंकि जब हम बिजी रहेंगे, तो माया हमें देखकर वापस चली जाएगी। इसलिए मन को कभी भी फ्री नहीं रखना है। सेवा के क्षेत्र में रहते हुए याद और सेवा का डबल लॉक हमें लगाना ही है। तीसरी बात, सदा ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर ही युद्ध के मैदान में जाना है। इस संसार में जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाते हैं बाहर, ताकि दुश्मन मुझे धोखा न दें। हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं,
हमें भी दुश्मन के राज में ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर ही जाना है, क्योंकि जब ईश्वरीय नशे में हम स्थित रहते हैं तो माया के प्रलोभन हमें आकर्षित नहीं कर सकते हैं, माया हमें रिझा नहीं सकती है। जैसे छोटे बच्चों को चॉकलेट और खिलौना दिखाकर आकर्षित करते हैं, तो ऐसे माया विभिन्न आकर्षणों से हमें अपने जाल में फंसाना चाहती है, और जो माया के जाल में फंसता है उसका माया बहुत बुरा हाल करती है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। तो ईश्वरीय नशे में स्थित रहने से माया की दुनिया से हम परे रहते हैं, अपने अलौकिक दुनिया में सूक्ष्म वतन और परम धाम रूपी अलौकिक दुनिया में सदा विचरण करते हैं और सदा सेफ रहते हैं दुश्मन से। तो ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है, आत्मा की ड्रेस है, आत्मा का कवच है। चौथी बात, कभी भी स्वयं को अकेला नहीं समझे। जंगल में शेर हिरणों का जो झुंड होता है उस पर वार नहीं करता है, लेकिन एक आधा हिरण थोड़ा अलग होता है, अकेला होता है, तो शेर उस पर वार करते शिकार बनाता है। तो ऐसे ही जब हम स्वयं को अकेले समझते हैं तो माया हम पर वार करती है, लेकिन सर्वशक्तिवान जो सर्वोच्च रक्षक हैं उसको जब हम साथी अनुभव करते हैं तो माया हम पर वार नहीं कर सकती हैं, कि बाबा हमारा हर पल रक्षक के रूप में रक्षा करता रहता है। बाबा कभी बाप बनकर गिरने से बचाता है, कभी मां बनकर बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी भोजन खिलाकर तंदुरुस्त बनाता है, कभी बड़ा भाई बनकर धोखे से बचाता है, कभी जीवन साथी बनकर लगाव झुकाव प्रभाव के बीमारियों से बचाता है, कभी सद्गुरु बनकर वरदानों से सजाता है, आगे बढ़ाता है, तो कभी गाइड बनकर गाइडेंस देता है और सच्ची राह पर चलाता है। तो बाबा हमारा रक्षक हैं, इसलिए बाबा को हर समय साथ रखना है, क्योंकि बाबा सामने से ऑफर करते हैं मुझे यूज करो या लूज करो, ये आप पर निर्भर हैं। तो भगवान अगर हमें अपनी कंपनी ऑफर करते हैं तो हमें उसका पूरा लाभ लेना है और स्वयं भगवान को सदा साथी अनुभव करना है। पांचवी बात, हमेशा सेवा के क्षेत्र में सहन शक्ति का कवच पहनकर ही हमें जाना है, कि सेवा के क्षेत्र में हम जब रहते हैं तो भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वाले व्यक्तियों के साथ हमें सेवा करनी पड़ती है। हो सकता है कभी भाव स्वभाव के टकराव हो, और जहां टकराव होती है वहां स्थिति का बिखराव होता है, और जब स्थिति का बिखराव होता है
तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है। उससे आत्मा की बहुत कुछ शक्तियां नष्ट होती हैं। इसलिए कहते हैं सहना आत्मा का सच्चा गहना है। ये गहना पहनकर ही हमें रहना है। छोटी मोटी बातें आती है तो हमें डिस्टर्ब होना नहीं है, न डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब होना और डिस्टर्ब करना ये कमजोर आत्मा की निशानी है। और जो शक्तिशाली आत्मा होती हैं वो हर परिस्थिति का सामना करके सहन करती हैं और निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ती हैं। कहते हैं जितनी बड़ी महान विभूति उतनी ज्यादा सहन शक्ति उसमें होती है। अब कितनी मुझे महान विभूति बनना है, अपने से पूछना है। तो सेवा के क्षेत्र में सदा निर्विघ्न रहना है तो ये कवच पहनना है। अगर किसी के साथ बार बार हमें सहन करना होता है तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो कि यह व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा सहनशीलता के गुण का मेडल देना चाहता है, ये मेरा सहयोगी है, मित्र है। इस भावना से हम देखेंगे तो कभी भी डगमग नहीं होंगे। छठवीं बात है, जब हम ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी उन्नति करते हैं, बहुत अच्छी उपलब्धियों को प्राप्तियों को प्राप्त करते हैं, तो हमें सूक्ष्म अहंकार आता है। तो छठवीं बात है, अशुद्ध अहंकार और शुद्ध नशा के अंतर को सदा समझें कि मुझे शुद्ध नशा है या अशुद्ध अहंकार है, इसकी परख मेरे पास हो। क्योंकि जिस पेड़ पर बहुत फल लगते हैं वो पेड़ झुकता है। अगर हमारे जीवन में बहुत उपलब्धियां हमें होती हैं तो हमारे जीवन में निर्माणता स्वतः ही आती है। लेकिन निर्माणता के बजाय अहंकार आता है तो माया दुश्मन वार कर सकती है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं और निर्माण व्यक्ति के लोग समीप आते हैं। उनको अनेक लोगों का सेवा करने का लाभ मिलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव बहुत निर्माण हो। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। और सातवीं बात, आत्म सुरक्षा का साधन है शक्तिशाली योगाभ्यास। हम तो साधारण योगाभ्यास हर रोज करते हैं, लेकिन वर्तमान समय बाबा का इशारा है कि अभी शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाते चलो। क्योंकि साधारण योगाभ्यास से मोटे रूप से विकारों को हम जीतते हैं, लेकिन विकारों के अंश आत्मा में रहते हैं। उसके कारण दुश्मन हमारे पर वार करने की संभावना होती है। तो शक्तिशाली योगाभ्यास से विकारों के अंश समाप्त होते हैं। माया की प्रॉपर्टी हम वापस करते हैं तो माया हमारे पास नहीं आ सकती है। हम सदा सेफ रहते हैं। दूसरी बात, शक्तिशाली याद से हमें शक्तियों का करंट मिलता है बाबा से। तो शक्तियों का करंट
एक आवरण का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। इस सुरक्षा कवच के कारण माया दुश्मन हमारे नजदीक आने का साहस नहीं रख सकती। बाबा ने कहा है, अंतिम समय आप पर आसुरी शक्तियां वार करने के लिए आएगी, लेकिन आपका बाबा के साथ योग होगा, बाबा से शक्तियां प्राप्त होगी, तो ये शक्तियों का सुरक्षा कवच पहनकर होगा तो दुश्मन जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा उसको दूर से ही करंट लगेगा और वह दूर से ही भाग जाएगा। चाहते हुए भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, हम सदा सेफ रहेंगे। अभी आत्म सुरक्षा करने के लिए माया दुश्मन के साथ बॉक्सिंग हमारी कैसे होती है, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। दुश्मन के साथ बॉक्सिंग कैसे होती है? जब हम स्वयं को देह रूपी बॉक्स समझते हैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा उस बॉक्स में, एक काया माया की प्रॉपर्टी, 5 विकार और 5 तत्वों की प्रॉपर्टी है। बॉक्स समझते ही माया आकर हमें जोर से गुस्सा मारती है और नीचे गिराती हैं और 5 विकार रूपी डाकुओं को बुलाती हैं और कहती है इसके खूब पिटाई करो, खूब मालिश करो, खूब पिटो इसको। ये मेरा 2500 वर्षों से कस्टमर था, अभी मेरे दुकान पर आता ही नहीं, पता नहीं कौन से शिव बाबा के दुकान पर जाता है, खूब पिटो इसको। तो 5 डाकू इससे बुरी तरह से पीटते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं। मैं आत्मा हूं, ये होश हमारा खत्म हो जाता है। रहम का सागर बाबा ऊपर से माउंट आबू के पहाड़ों पर आता है और मुरली रूपी संजीवनी बूटी हमें सुंगाता है, ज्ञान सुनाता है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो थोड़ा थोड़ा हम होश में आते हैं और माया के युद्ध में विजयी बनते हैं। अभी हम सभी रूहानी मिलिट्री में हैं। इस रूहानी मिलिट्री का पहला मार्शल लॉ है अटेंशन प्लीज। अपने पर अटेंशन दो कि मैं आत्मा हूं। इस मार्शल लॉ का अगर हम पालन करेंगे तो दुश्मन हमारे पर वार नहीं कर सकती, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है माया। तो अटेंशन का पहरा हमें हमेशा देना है। कई पुरुषार्थी कहते हैं सारा संगम हमारा माया से लड़ते लड़ते ही बीत रहा है, माया से युद्ध करते ही रहना होता है। ये युद्ध आखिर कब तक चलेगा? कब हमारे खुशी के विजय के दिन आएंगे? तो हमें याद रखना है, जब तक आत्मा है अशुद्ध तब तक चलता रहेगा माया से युद्ध। ये अशुद्धि, ये माया की प्रॉपर्टी है, उसको उसकी वापस कर दो। जब उसकी प्रॉपर्टी हम वापस करेंगे तो माया से युद्ध करना बंद होगा और सदा विजयी स्थिति की अनुभूति हम करते रहेंगे। विजय का नशा हमारे चेहरे पर सदा छाया रहेगा। तो ऐसे जो स्वयं की रक्षा करते हैं, स्वरक्षक बनकर और माया की दुनिया में रहते हुए बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं, खजानों से स्वयं को भरपूर करते हैं
और अनेक आत्माओं को खजानों से माला माल करते हैं और नई दुनिया के स्थापना के कार्य में बहुत सहयोगी बनते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे संगम युग का आनंद लेते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं और भविष्य में आने वाली नई दुनिया में भी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए हमें स्वयं की रक्षा हर पल हर कदम में करते रहना है। बाबा के साथ, सर्वोच्च रक्षक के साथ ये संबंध हमें अनुभव करना है। सर्वोच्च रक्षक हमेशा मेरे बैकबोन बनकर सदा साथ रहता है। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, बाप उसको अकेला नहीं छोड़ता है, उसके पीछे 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 चलता रहता है। मैं बाबा का प्यारा बच्चा हूं, सर्वोच्च रक्षक मेरे पीछे पीछे रहता है, इसलिए मुझे कोई भी डर नहीं है, कोई भी भय नहीं है और मैं अपनी रक्षा अनुभव करते हुए अपनी संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा हम अनुभव करते रहेंगे। तो इसलिए स्वयं का रक्षक बनकर यज्ञ की भी रक्षा करना है, अनेक आत्माओं की रक्षा करना है और आगे ही आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति।